चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 रेजोल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। चलो दूसरी इसको रीड कर बेटा। Arnab, Ragini and Drupad are partners. अर्नब, रागिनी एंड द्रुपद, ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं। Are partners sharing profit in the ratio 3:1:1. तो रेशियो इंपॉर्टेंट है, 3:1:1। आगे Last year conflicts arose due to certain issues of disagreements, and on 31st March 2024 they decided to dissolve the firm. फॉर्म डिसॉल्व करने की बात होगी हमारी। On that date their balance sheet was under. ठीक है, आपको लास्ट में बोला प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल, यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले डेबिट साइड पे टू सन्ड्री एसेट्स। भारत पहला एसेट क्या दिया है, इसको डालेंगे। बैंक को कहाँ डाल दिए, बैंक अकाउंट में, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। चलो उसके बाद नेक्स्ट अर्नब ब्रदर लोन। अर्नब ब्रदर आउटसाइडर है कि पार्टनर है? Outsider. तो आएगा यहाँ पे कि नहीं आएगा। मैसेज साइड कर ना। डेटर्स कितने हैं, डेटर्स 170. 170, और क्रेडिट साइड पे प्रोविजन आ जाएगा 20. बाय सन्ड्री लायबिलिटीज प्रोविजन 20,000। मतलब क्या भारत, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये स्पेसिफिक है कि जनरल है बेटा? ऊपर आने दो उसको, ऊपर आने दो। स्पेसिफिक है कि जनरल है? स्पेसिफिक है, तो कहाँ पे आएगा, रिलेशन अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना है 50,000। पहले एसेट्स खत्म कर लो ना। स्टॉक कितना है बेटा, 1,50,000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 250. 250। उसके बाद Building बिल्डिंग कितनी है, 3 lakh. हो गया खत्म। और P&L भी दे. P&L, P&L का मतलब क्या है यहाँ पे, लॉस। क्या है, Loss. किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स को, टू प्रॉफिट एंड लॉस। 10 कितना आ गया, 30,000 10,000 50,000 था, 30 10 and 10, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। पहले था, सबसे पहले क्या दिया हमें, क्रेडिटर्स कितने दिए हैं, 60 की 16। 60. उसके बाद नेक्स्ट Arnab Brothers loan अर्नब ब्रदर्स लोन कितना है 95. 95। उसके बाद Drupad's loan. इसका लोन, Drupad's loan. द्रुपद मतलब पार्टनर है, नहीं है। पार्टनर के लोन को हम डायरेक्टली पे ऑफ करते हैं बैंक अकाउंट से। यहाँ पे बैंक अकाउंट भी नहीं बनाना, तो उसका नोट लिख देंगे, द्रुपद लोन विल बी पेड ऑफ फ्रॉम बैंक। अगर सर लोन अकाउंट नहीं बनाना तो फिर भी करना था बैंक हाँ, तो बैंक में बाय द्रुपद लोन लिखना था, पर यहाँ पे बैंक भी नहीं बनाना ना लोन बनाना है, तो उसके सिर्फ नोट बनेगा। लिखो इसकी जनरलिटी क्या होती है? द्रुपद लोन टू बैंक अकाउंट। हम पैसे दे रहे हैं, लायबिलिटी थी खत्म हो रही है, वो डेबिट होगी, कैश अपना अकाउंट। हाँ पैसे कम हो जाएंगे। लिख लो नोट, द्रुपद लोन इज पेड थ्रू बैंक अकाउंट, ठीक है, दैट्स इट। कहीं नहीं आएगा बेटा, पार्टनर का लोन नहीं ना रिलेशन में। अगर पैसे कम ज्यादा देते तो होता। एक बार नीचे एडजस्टमेंट में देखो, कहीं भी उसके पैसों की बात की हुई है द्रुपद लोन की, नॉट एग्री टू टेक इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर नहीं की हुई। अगर कहा होता ना कि हम द्रुपद का लोन कम पैसों में दे रहे हैं, ज्यादा पैसों में दे रहे हैं, तो डिफरेंस आता, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो गया, और पार्टनर्स का बैलेंस, बाय बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है 2,75,000, 2 lakh and 1,70,000। अब इनका टोटल कर लेते हैं, 3,557, 870। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 235. 70, 130, 225, ठीक है। अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट क्या दी हुई है हमें, अर्नब एग्री टू पे हिज ब्रदर लोन, तो इसका अर्नब का ब्रदर का लोन अर्नब दे देगा। यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, टू अर्नब कैपिटल, ब्रदर लोन कितना आ गया 95. और इसको यहाँ पे डाल देंगे हम बाय रियलाइजेशन ब्रदर लोन।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट रिलाइज 20% लेस, तो रिलाइजेशन कहाँ से होगी, बैंक से। इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट 250, 20% कम कर दिया, कितना हो गया, 2 लाख हो गया। इसको टिक करते जाएंगे साथ साथ, इन्वेस्टमेंट को टिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स पे 10% लेस टू बैंक, 54,000 क्रेडिटर्स 54,000, 10% कम किया ना, इसको टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग वाज ऑक्शन फॉर 355, कमीशन ऑक्शन वाज 5,000, हमने ऑक्शन में बिल्डिंग बेची 3,55,000 की, और ऑक्शन के पैसे कितने लगे, 5,000, तो हमें बिल्डिंग के पैसे मिले कितने होंगे, 350 बेटा। ऑक्शन वाले अपने पैसे काट के देंगे आपको, पैसे के पैसे दे देंगे, ठीक है ना। आप ऐसा अगर 355 यहाँ डाल के 5,000 इधर एक्सपेंस डालोगे तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग हो गया, स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक 50% stock was taken over by Ragini at a market price which was 20% less than book value and the remaining was sold in the market price. Because stock है कितना हमारे पास, 1.5 लाख का, उसमें से आधा स्टॉक 50% 75 कौन लेके गया, रागिनी पार्टनर, सेकंड पार्टनर एट अ प्राइस 20% लेस देन बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो इसका मतलब 60,000 कितने का ले गया, तो यहाँ पे एक एंट्री आएगी, ये 60 कैसे आया, बेटा 75,000 का 20% कम कर, बुक वैल्यू 1.5 लाख नहीं, अच्छा उसकी, ठीक है ना, बाय रागिनी कैपिटल, स्टॉक हाफ स्टॉक, तो 75,000 पे 20% रहेंगे। हाँ जी बेटा, बेटा जितने की चीज लेके जा रहा है उसका 20% कम होगा या सारे का तो लेगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग बस सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस, वो कितनी थी, वो भी सेम 20% कम। पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, 50% स्टॉक टेकन रागिनी एट मार्केट प्राइस व्हिच वाज 20% लेस देन बुक प्राइस, इसका मतलब व्हाट इज मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू माइनस 20% इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। आधा रागिनी लेगी, आधा मार्केट में बिका, वो भी 20% लेस होके मिलेगा, क्योंकि ये बुक वैल्यू है, हमारे किस वैल्यू पे बिकेगा, मार्केट प्राइस पे, जो कि कितनी आएगी 60, लेकिन वो सेल हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, सेल हुआ। तो दूसरे का तो कहीं नहीं था कि 20% लेस करके मार्केट प्राइस लिखा है ना, Yes. और ऊपर लाइन में क्या लिखा है, टेकन ओवर रागिनी का मार्केट प्राइस व्हिच वाज 20% लेस देन बुक प्राइस, तो ये डिराइव्ड रीजनिंग होगी ना कि मार्केट प्राइस बुक प्राइस से कम है, तो रिमेनिंग स्टॉक भी अगर मार्केट में बिका तो उसका मतलब वो भी 20% कम पे बिका, ठीक है। बेटा उन्होंने बोला कि 150 का स्टॉक था, आधा स्टॉक रागिनी लेगी, आधा हमने मार्केट में बेचा मार्केट प्राइस पे। अब रागिनी जो लेके गई मार्केट प्राइस पे लेके गई, जो कि है 20% लेस देन बुक प्राइस, तो उसका 75,000 से 20% कम किया, कितना आ गया, और बाकी का जो बिकेगा वो भी 20% कम पे बिकेगा, वो भी कितना आ गया, 60 आ गया। ये सेल हुआ इसलिए बैक इधर आ गया, ये पार्टी में चला गया, उसको यहाँ डाल देंगे टू रियलाइजेशन स्टॉक आ गया 60,000। इसके बाद लास्ट रिजर्वेशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 3,000 वर बॉन्ड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय ध्रुपद। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन का टोटल खर्चा कितना है, इसको स्टार लगा लो पॉइंट को, टोटल खर्चा कितना है रिजर्वेशन का 8,000, जिसमें से फर्म ने कितना देना है 3 और 5,000 किसने देना है, पार्टनर ध्रुपद ने। लेकिन लास्ट लाइन क्या लिखी है, एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म, तो इसका मतलब सारे 8,000 पे किसने किए, ध्रुपद ने, फर्म ने, बाय पेड बाय एम, सॉरी ध्रुपद ने पे किए, तो इसका मतलब 5,000 तो ध्रुपद ने करना था, लेकिन उसने कितना खर्च कर दिया 8,000, तो अब फर्म ध्रुपद को 3,000 पे वापस करेगी। रियलाइजेशन ध्रुपद, रियलाइजेशन टू ध्रुपद क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, कितने पैसे देगी उसको 3,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 8,000 नहीं आएगा बेटा, 5,000 तो उसने देने थे ना, 5,000 तो उसने देने थे ना, तो उसने खुद दिए तो वो क्यों फॉर्म देगी उसको, तो उसने फॉर्म के बिहाफ पे पैसा किया, वो दिया जाएगा ना। अब इसमें आ जाओ बेटा, क्या इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन को भी पे ऑफ किया जाता है, नो,
तो ये एज इट इज हो जाएगा। किस एसिड की वैल्यू नहीं दी हमें, डेटर्स की। अगर कोई वैल्यू ना बताई जाए तो किस वैल्यू पे जाएगा, बुक वैल्यू पे जाएगा। तो डेटर्स भी बुक वैल्यू पे चले गए 170। तो ये एसिडलाइज आ गया 550 610 710 780 और क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारी पेड की 54,000। चलो बैलेंस निकालते हैं इसका। Nine 965, 10 lakh, 15, 10 19, 10 lakh 22,000 इस साइड का, और इस साइड का आ रहा है 840, 940, 1040, 1065, 65 और 22, 43,000। देखो इतना ही लॉस, गेन आया 43,000। ठीक है, डिफरेंस कम्स आउट टू बी 43,000। इसको यहाँ पे लिखेंगे 43,000 बैलेंसिंग फिगर टू पार्टनर्स कैपिटल। Anna, Ragini and Rupal। 43 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 5 80 600। 3,000 को 5 से डिवाइड किया 6 86 86 25 25 800। ठीक है, यह जगह यहाँ पे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट it will be 25 800 8600 86। ठीक है, टू 75 280 280 and 360 360 and 25 385 800 2,08,600 181 600। ठीक है, फाइनल पेमेंट निकालो कितनी कितनी आएगी। कुछ भी नया नहीं था, जो अभी तक हम कर रहे थे वही था। तो बैंक फाइनल पेमेंट 355 85। एक बार चेक भी कर ले, 80 और 90 कितना होगा 70 के 95। दिस इज 95 395 में 30 गए 365 800 170,000 माइनस होगा ना इसमें 2,70 के 138 600 171 ठीक है, मैच हो गया बैलेंस। कोई पॉइंट ना समझ आया